कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आ। कृष्ण जिस युग में बोल रहे थे वह युग अत्यंत सरल, निर्दोष, श्रद्धा का युग था। किसी के मन में ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण कैसे अहंकार की बात कह रहे हैं कि तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ। अगर कोई घोषणा अहंकारग्रस्त मालूम हो सकती है तो इससे ज्यादा अहंकारग्रस्त घोषणा दूसरी मालूम नहीं होगी। अर्जुन को ये कहना कि छोड़ दे सब और आ मेरी शरण में, पर वह युग अत्यंत श्रद्धा का युग रहा होगा जब कृष्ण बेझिझक सरलता से ऐसी बात कह सके और अर्जुन ने सवाल भी न उठाया कि क्या कहते हैं आप, आपकी शरण में और मैं आऊं। अहंकार से भरे हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन बुद्ध और महावीर तक आदमी की चित्त दशा में बहुत फर्क पड़े। इसलिए जहाँ हिंदू चिंतन मामेकम शरणं व्रज पर केंद्र मानकर खड़ा है, वहाँ बुद्ध और महावीर को दृष्टि में आमूल परिवर्तन करना पड़ा। महावीर ने नहीं कहा कि तुम सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, न बुद्ध ने कहा। दूसरे छोर से पकड़ना पड़ा सूत्र को। तो बुद्ध का सूत्र है वह साधक की तरफ से है, महावीर का सूत्र है वह भी साधक की तरफ से है, सिद्ध की तरफ से नहीं। अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ, साधु की शरण स्वीकार करता हूँ, केवली प्रोरूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। ये दूसरा छोर है शरणागति का। दो ही छोर हो सकते हैं, या तो सिद्ध कहे कि मेरी शरण में आ जाओ, या साधक कहे कि मैं आपकी शरण में आता हूँ। हिंदू और जैन विचार में मौलिक भेद यही है। हिंदू विचार में सिद्ध कह रहा है आ जाओ मेरी शरण, जैन विचार में साधक कहता है मैं आपकी शरण आता हूँ। इससे बहुत बातों का पता चलता है। पहली तो यही बात पता चलती है कि कृष्ण जब बोल रहे थे तब बड़ी श्रद्धा का युग था, और जब महावीर बोल रहे हैं तब बड़े तर्क का युग है। महावीर कहे मेरी शरण आ जाओ, तत्काल लोगों को लगेगा बड़े अहंकार की बात हो गई, दूसरे छोर से शुरू करना पड़ेगा। पर बुद्ध और महावीर, बुद्ध की परंपरा में भी सूत्र है बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ। लेकिन महावीर और बुद्ध के सूत्र में भी थोड़ा सा फर्क है, वह ख्याल में ले लेना जरूरी है। ऊपर से देखने पर दोनों एक से मालूम पड़ते हैं, गच्छामि हो कि पवज्जामि हो, शरण जाता हूँ या शरण स्वीकार करता हूँ, एक से ही मालूम पड़ते हैं, पर उनमें भेद है। जब कोई कहता है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण जाता हूँ, तो ये शरण जाने की शुरुआत है, पहला कदम है। और जब कोई कहता है अरिहंत शरणं पवज्जामि, तब ये शरण जाने की अंतिम स्थिति है। शरण स्वीकार करता हूँ, अब इसके आगे और कोई गति नहीं है। जब कोई कहता है शरण आता हूँ, तो वह पहला कदम उठाता है, और जब कोई कहता है शरण स्वीकार करता हूँ, तो वह अंतिम कदम उठाता है। जब कोई कहता है शरण आता हूँ, तो बीच से लौट भी सकता है और शरण तक न पहुँचे, ये भी हो सकता है। यात्रा का प्रारंभ है, यात्रा पूरी न हो, यात्रा के बीच में व्यवधान आ जाए, यात्रा के मध्य में ही तर्क समझाए और लौटा दे, क्योंकि तर्क शरण जाने के नितांत विरोध में है, बुद्धि शरण जाने के नितांत विरोध में है। बुद्धि कहती है तुम और किसी की शरण, बुद्धि कहती है सबको अपनी शरण में ले आओ, तुम और किसी की शरण में जाओगे तो अहंकार को पीड़ा होती है। महावीर का सूत्र है अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ, इससे लौटना नहीं हो सकता, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसके पीछे लौटने का उपाय नहीं है, ये टोटल, ये समग्र छलांग है। शरण आता हूँ तो अभी काल का व्यवधान होगा, अभी समय लगेगा शरण तक पहुँचते पहुँचते, अभी बीच में समय व्यतीत होगा। और आज जो कहता है शरण आता हूँ, हो सकता है न मालूम कितने जन्मों के बाद शरण में पहुँच सके, अपनी अपनी गति पर निर्भर होगा और अपनी अपनी मति पर निर्भर होगा। लेकिन पवज्जामि के सूत्र की खूबी यह है कि वह सडन जंप है, उसमें बीच में फिर समय का व्यवधान नहीं है। स्वीकार करता हूँ, और जिसने शरण स्वीकार की उसने स्वयं को तत्काल अस्वीकार किया। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप अपने को स्वीकार करते हैं तो शरण को स्वीकार न कर सकेंगे, अगर आप शरण को स्वीकार करते हैं तो अपने को अस्वीकार कर सकेंगे, करना ही होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरण की स्वीकृति अहंकार की हत्या है,
धर्म का जो भी विकास है चेतना में, वह अहंकार के विसर्जन से शुरू होता है। चाहे सिद्ध कहे कि मेरी शरण आ जाओ, जब युग होते हैं श्रद्धा के तो सिद्ध कहता है मेरी शरण आ जाओ, और जब युग होते हैं अश्रद्धा के तो फिर साधक को ही कहना पड़ता है कि मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। महावीर बिल्कुल चुप हैं। वे ये भी नहीं कहते कि तुम जो मेरी शरण आए हो तो मैं तुम्हें अंगीकार करता हूँ। वे ये भी नहीं कहते, क्योंकि खतरा तर्क के युग में यह है कि अगर महावीर इतना भी कहें, सिर भी हिला दे कि हाँ स्वीकार करता हूँ, तो वह दूसरे का अहंकार फिर खड़ा हो जाता है कि अच्छा ये तो अहंकार हो गया। महावीर चुप ही रह जाते हैं। यह एक तरफा है, साधक की तरफ से है। निश्चित ही बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए जितना आसान कृष्ण के युग में सत्य को उपलब्ध कर लेना है, उतना आसान महावीर के युग में नहीं रह जाता। और हमारे युग में तो अत्यधिक कठिनाई खड़ी हो जाती है। न सिद्ध कह सकता है मेरी शरण आओ, न साधक कह सकता है कि मैं आपकी शरण आता हूँ। महावीर चुप रह गए। आज अगर साधक किसी सिद्ध की शरण में जाए और सिद्ध इनकार न करे कि नहीं नहीं, किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, तो साधक समझेगा अच्छा तो मौन सम्मति का लक्षण है, तो आप शरण में स्वीकार करते हैं। तर्क अब और भी रोगग्रस्त हुआ। आज महावीर अगर चुप भी बैठ जाएं और आप जाकर कहें कि अरिहंत की शरण आता हूँ, और महावीर चुप रहे, तो आप घर लौटकर सोचेंगे यह आदमी चुप रह गया। इसका मतलब रास्ता देखता था कि मैं शरण आऊं, प्रतीक्षा करता था। मौन तो सम्मति का लक्षण है, तो यह आदमी तो अहंकारी है, तो अरिहंत कैसे होगा। नहीं, अब एक कदम और नीचे उतरना पड़ता है और महावीर को कहना पड़ेगा कि नहीं, तुम किसी की शरण मत जाओ। महावीर जोर देकर इनकार करे कि नहीं, शरण आने की जरूरत नहीं, तो ही वह साधक समझेगा कि अहंकारी नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं, इस अस्वीकार में साधक के सब द्वार बंद हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति की अपील इस युग में इसीलिए है। न वे कहते सब धर्म छोड़कर मेरी शरण आओ, न कोई साधक कहे उनसे कि मैं आता हूँ तुम्हारी शरण, तो वे इनकार करते हैं। वे कहते हैं मेरे पैर में मत गिर जाना, दूर रहो। और तब अहंकारी साधक बड़ा प्रसन्न होता है, पर उसकी अस्मिता घनी होती है और उसे सहयोग नहीं पहुंचाया जा सकता। हमारा युग आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को सहयोग पहुंचाना हो तो बड़ी कठिनाई का युग है। बुलाकर सहयोग देना तो कठिन, जैसा कृष्ण देते हैं, आए हुए को सहयोग देना भी कठिन, जैसा कि महावीर देते हैं। और कुछ आश्चर्य न होगा कि और थोड़े दिनों बाद सिद्ध को कहना पड़े साधक से आपकी शरण में आता हूँ, स्वीकार करें। शायद तभी साधक माने कि ठीक, यह आदमी ठीक है। यह आध्यात्मिक विकृति है। शरण का इतना मूल्य क्या है, इसे हम 2-3 दिशाओं से समझने की कोशिश करें। पहले तो शरीर से ही समझने की कोशिश करें। मैं कल आपको बुल्गरियन डॉक्टर लोझानोव के इंस्टीट्यूट ऑफ सजेस्टोलॉजी की बात कर रहा था। ये जानकर आपको आश्चर्य अनुभव होगा कि लोझानोव ने शिक्षा पर ये जो अनूठे प्रयोग किए हैं, उससे जब पिछले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पूछा गया कि तुम्हें इस अद्भुत क्रांतिकारी शिक्षा के आयाम का कैसे स्मरण आया, किस दिशा से तुम्हें संकेत मिला, तो लोझानोव ने कहा कि मैं भारतीय योग के शवासन का प्रयोग करता था और उसी से मुझे ये दृष्टि मिली। शवासन की खूबी क्या है? शवासन का अर्थ है पूर्ण समर्पित शरीर की दशा, जब आपने शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया, पूरा रिलैक्स छोड़ दिया। जैसे ही आप शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ देते हैं, और शरीर को अगर पूरा रिलैक्स छोड़ना हो तो जमीन पर जो भारतीयों की पुरानी पद्धति है साष्टांग प्रणाम की, उस स्थिति में पड़कर ही छोड़ा जा सकता है। वह शरणागति की स्थिति है शरीर के लिए। अगर आप भूमि पर सीधे पड़ जाएं, सब हाथ पैर ढीले छोड़कर सिर रख दें, सारे अंग भूमि को छूने लगे, तो ये सिर्फ नमस्कार की एक विधि नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक सत्यों से भरा हुआ प्रयोग है। लोझानोव कहता है कि रात निद्रा में हमें जो विश्राम और शक्ति मिलती है, उसका मूल कारण हमारा पृथ्वी के साथ समतुल लेट जाना है। लोझानोव कहता है कि जब हम समतल पृथ्वी के साथ समानांतर लेट जाते हैं तो जगत की शक्तियां हम में सहज ही प्रवेश कर पाती हैं। जब हम खड़े होते हैं तो शरीर ही खड़ा नहीं होता, भीतर अहंकार भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। जब हम लेट जाते हैं तो शरीर ही नहीं लेटता, उसके साथ अहंकार भी लेट जाता है। हमारे डिफेंस गिर जाते हैं, हमारे जो सुरक्षा के आयोजन हैं, जिनसे हम जगत को रेसिस्ट कर रहे हैं, वे गिर जाते हैं।
चेक यूनिवर्सिटी प्राग के एक व्यक्ति के अनूठे प्रयोगों पर पिछले 10 वर्षों से अनुसंधान करती है। वह व्यक्ति है रॉबर्ट पावलिटा। थके हुए आदमियों को पुनर्शक्ति देने के उसने अनूठे प्रयोग किए हैं। आदमी थका है, आप बिल्कुल थके टूटे पड़े हैं, वह आपको एक स्वस्थ गाय के नीचे लिटा देता है, जमीन पर। 5 मिनट आपसे कहता है, सब छोड़कर पड़े रहे और भाव करे कि स्वस्थ गाय से आपके ऊपर शक्ति गिर रही है। 5 मिनट में यंत्र बताना शुरू कर देते हैं कि उस आदमी की थकान समाप्त हो गई। वह ताज़ा होकर गाय के नीचे से बाहर आ जाता है। पावलिटा से बार बार पूछा गया कि अगर हम गाय के नीचे बैठे तो। पावलिटा ने कहा कि जो काम लेटकर क्षण भर में होगा वह बैठकर घंटों में भी नहीं हो पाएगा। वृक्ष के नीचे लिटा देता है। पावलिटा कहता है, जैसे ही आप लेटते हैं, आपका जो रेजिस्टेंस है आपके चारों ओर, आपने अपने व्यक्तित्व की जो सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर रखी हैं, वे गिर जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई उसके खड़े होने से। ये सच है। सभी पशु पृथ्वी के समानांतर जीते हैं, आदमी भर वर्टिकल खड़ा हो गया। सभी पशु पृथ्वी की धुरी से समानांतर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का पैर पर खड़ा हो जाना ही उसकी तथाकथित बुद्धि का विकास है। लेकिन साथ ही ये बुद्धि तो जरूर विकसित हो गई, लेकिन साथ ही जीवन के अंतरतम से, वह कॉस्मिक जागतिक शक्तियों से उसके और गहरे सब संबंध शिथिल और क्षीण हो गए। उसे वापस लेटकर वे संबंध पुनर्स्थापित करने पड़ते हैं। इसलिए अगर मंदिरों में मूर्तियों के सामने, गिरजाघरों में, मस्जिदों में लोग अगर झुककर जमीन में लेटे जा रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक अर्थ है, झुककर लेटते ही डिफेंस टूट जाते हैं। इसलिए फ्रॉइड ने जब पहली बार मनोचिकित्सा शुरू की तो उसने अनुभव किया कि अगर बीमार को बैठकर बात की जाए तो बीमार अपने डिफेंस मेजर नहीं छोड़ता। इसलिए फ्रॉइड ने कोच विकसित की। मरीज को एक कोच पर लिटा दिया जाता है, वह डिफेंसलेस हो जाता है। फिर फ्रॉइड ने अनुभव किया कि अगर उसके सामने बैठा जाए तो लेटकर भी वह थोड़ा अकड़ा रहता है। तो एक पर्दा डालकर फ्रॉइड पर्दे के पीछे बैठ गया। कोई मौजूद नहीं रहा, मरीज लेटा हुआ है। वह 5-7 मिनट में अपना डिफेंस छोड़ देता है। वह ऐसी बातें बोलने लगता है जो बैठकर वह कभी नहीं बोल सकता था। वह अपने ऐसे अपराध स्वीकार करने लगता है जो खड़े होकर उसने कभी भी स्वीकार न किए होते। अभी अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के कोच के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। वे यह आंदोलन चला रहे हैं कि यह आदमी को बहुत असहाय अवस्था में डालने की तरकीब है। उनका कहना ठीक है, आंदोलन गलत है। उनका कहना ठीक है, आदमी असहाय अवस्था में पड़ जाता है निश्चित ही लेटकर। असहाय इसलिए हो जाता है कि उसने अपने तरफ सुरक्षा का जो इंतजाम किया था वह गिर जाता है। पर शरणागति को हमने बहुत मूल्य दिया है, और अगर परमात्मा की तरफ, अरिहंत की तरफ, सिद्ध की तरफ, भगवान की तरफ शरणागति हो तो वह तो सदा पर्दे के पीछे ही है एक अर्थ में। अगर महावीर मौजूद भी हो तो महावीर का शरीर पर्दा बन जाता है और महावीर की चेतना तो पर्दे के पीछे होती है। और कोई उनके समक्ष जब समर्पण कर देता है तो वह अपने को सब भांति छोड़ देता है, जैसे कोई नदी की धार में अपने को छोड़ दे और धार बहाने लगे, तैरे नहीं, बहाने लगे। शरणागति भाव है, फ्लोटिंग है, और जैसे ही कोई बहता है वैसे ही चित्त के सब तनाव छूट जाते हैं। एक फ्रेंच खोजी इजिप्ट के पिरामिडों में 10 वर्षों तक खोज करता रहा है। उस आदमी का नाम है बोविस। वह एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर है। वह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि कभी कभी पिरामिड में कोई चूहा भूल से या बिल्ली घुस जाती है और फिर निकल नहीं पाती, भटक जाती और मर जाती है। पर पिरामिड के भीतर जब भी कोई चूहा या बिल्ली या कोई प्राणी मर जाता है तो सड़ता नहीं, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। वह ममीफाइड हो जाता है, सूख जाता है, सड़ता नहीं। ये हैरानी की घटना है और बहुत अद्भुत है। पिरामिड के भीतर इसके होने का कोई कारण नहीं है। और ऐसे स के भीतर जो कि समुद्र के किनारे हैं, जहाँ की ह्यूमिडिटी काफ़ी है, जहाँ की कोई भी चीज़ सड़नी ही चाहिए और जल्दी सड़ जानी चाहिए, उन पिरामिड्स के भीतर भी कोई मर जाए तो सड़ता नहीं। मांस ले जाकर रख दिया जाए तो सूख जाता है, दुर्गंध नहीं देता। मछली डाल दी जो तो सूख जाती है, सड़ती नहीं। तो बहुत चकित हो गया। इसका तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था। बहुत खोजबीन की, आखिर यह ख्याल में आना शुरू हुआ कि शायद पिरामिड का जो शेप है वही कुछ कर रहा है।
लेकिन शेप, आकार कुछ कर सकता है। सब खोज के बाद कोई उपाय नहीं था। 10 साल की खोज के बाद बोविस को ख्याल आया कि कहीं पिरामिड का जो शेप, जो आकृति है, वह तो कुछ नहीं करती। तो उसने एक छोटा पिरामिड मॉडल बनाया, छोटा सा, 3-4 फीट का बेस लेकर, और उसमें एक मरी हुई बिल्ली रख दी। वह चकित हुआ, वह ममीफाइड हो गई, वह सड़ी नहीं। तब तो एक बहुत नए विज्ञान का जन्म हुआ, और वह नया विज्ञान कहता है, ज्यामिट्री की जो आकृतियां हैं उनका जीवन ऊर्जाओं से बहुत संबंध है। और अब बोविस की सलाह पर यह कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरामिड की शक्ल में बनाए जाएं। उनमें मरीज जल्दी स्वस्थ होगा। आपने सर्कस के जोकर को, हंसुड़े को जो टोपी लगाए देखी है, वह फूल्स कैप कहलाती है। उसी की वजह से कागज, जितने कागज से वह टोपी बनती है, वह फूल्स कैप कहलाता है। लेकिन बोविस का कहना है कि कभी दुनिया के बुद्धिमान आदमी वैसी टोपी लगाते थे। वह वाइज कैप है, क्योंकि वह टोपी पिरामिड के आकार की है। और अभी बोविस ने प्रयोग किए हैं फूल्स कैप के ऊपर। और उसका कहना है कि जिन लोगों को भी सिरदर्द होता है, वे पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, तत्क्षण उनका सिरदर्द दूर हो सकता है। जिनको भी मानसिक विकार है, वे पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, उनके मानसिक विकार दूर हो सकते हैं। अनेक चिकित्सालयों में जहां मानसिक चिकित्सा की जाती है, बोविस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है, और प्रमाणित हो रहा है कि वह ठीक कहता है। क्या टोपी के भीतर का आकार, आकृति इतना भेद ला दे सकती है? अगर बाह्य आकृतियां इतना भेद ला सकती हैं तो आंतरिक आकृतियों में कितना भेद पड़ सकेगा, वह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शरणागति आंतरिक आकृति को बदलने की चेष्टा है, इन ज्यामिट्री को। जब आप खड़े होते हैं तो आपके भीतर की चिताकृति और होती है, और जब आप पृथ्वी पर शरण में लेट जाते हैं तो आपके भीतर की चिताकृति और होती है। चित्त में भी ज्यामिट्रिकल फिगर्स होते हैं। चित्त की आकृतियों में दो विशेष आकृतियां हैं। आपके खड़े होने का ख्याल जमीन से 90 का कोण बनाता है, और जब आप जमीन पर लेट जाते हैं तो आप जमीन से कोई कोण नहीं बनाते, पैरेलल, समानांतर हो जाते हैं। अगर कोई परिपूर्ण भाव से कह सके कि मैं अरिहंत की शरण आता हूँ, सिद्ध की शरण आता हूँ, धर्म की शरण आता हूँ, तो यह भाव उसकी आंतरिक आकृति को बदल देता है। और आंतरिक आकृति बदलते ही आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाते हैं। आपके अंतर में आकृतियां हैं। आपकी चेतना भी रूप लेती है, और आप जिस तरह का भाव करते हैं, चेतना उसी तरह का रूप लेती है। 4 साल पहले सारे पश्चिम के वैज्ञानिक एक घटना से जितना धक्का खाए, उतना शायद पिछले 200 वर्षों में किसी घटना से नहीं खाए। दिमित्री दोजोनोव नाम का एक चेक किसान जमीन से 4 फीट ऊपर उठ जाता है, और 10 मिनट तक जमीन से 4 फीट ऊपर, ग्रेविटेशन के पार, गुरुत्वाकर्षण के पार 10 मिनट तक रुका रह जाता है। सैकड़ों वैज्ञानिकों के समक्ष अनेकों बार यह प्रयोग दिमित्री कर चुका है। सब तरह की जांच पड़ताल कर ली गई है। कोई धोखा नहीं है, कोई तरकीब नहीं है। दिमित्री से पूछा जाता है कि तेरे इस उठने का राज क्या है, तो वह 2 बातें कहता है। वो कहता है, एक राज तो मेरा समर्पण भाव, कि मैं परमात्मा को कहता हूँ कि मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता हूँ, तेरी शरण आता हूँ। मैं अपनी ताकत से ऊपर नहीं उठता, उसकी ताकत से ऊपर उठता हूँ। जब तक मैं रहता हूँ, तब तक मैं ऊपर नहीं उठ पाता। 2-3 बार उसके प्रयोग असफल भी गए। पसीना पसीना हो गया। सैकड़ों लोग देखने आए हैं दूर दूर से, और वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है। आखिर में उसने कहा कि क्षमा करें। तो लोगों ने कहा, क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहे हो? उसने कहा, नहीं उठ पा रहा इसलिए कि मैं अपने को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। और जब तक मुझे मेरा ख्याल जरा सा भी बना रहे तब तक ग्रेविटेशन काम करता है, तब तक जमीन मुझे नीचे खींचे रहती है। जब मैं अपने को भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं हूँ, ऐसा ही याद रह जाता है कि परमात्मा है, बस तत्काल मैं ऊपर उठ जाता हूँ। शरणागति का अर्थ ही है समर्पण। क्या ये दिमित्री जो कह रहा है, क्या परमात्मा पर छोड़ देने पर जीवन के साधारण नियम भी अपना काम करना छोड़ देते हैं? जमीन अपनी कशिश छोड़ देती है। अगर जमीन अपनी कशिश छोड़ देती है तो क्या आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति अरिहंत की शरण जाए, सेक्स की कशिश उसके भीतर छूट जाए, जीवन का सामान्य नियम टूट जाए, शरीर की जो मांग है वह छूट जाए। क्या ये हो सकता है कि शरीर भोजन मांगना बंद कर दे?
क्या ये हो सकता है कि शरीर बिना भोजन के और वर्षों रह जाए? अगर जमीन कशिश छोड़ सकती है तो कोई भी तो कारण नहीं है। प्रकृति का अगर एक नियम भी टूट जाता है तो सब नियम टूट सकते हैं। और दिमित्री दूसरी बात ये कहता है कि जब मैं ऊपर उठ जाता हूँ तब एक बात भर असंभव है। ऊपर उठ जाने के बाद जब तक मैं नीचे ना आ जाऊँ, मेरी शरीर की जो आकृति होती है उसमें मैं ज़रा भी फर्क नहीं कर सकता। अगर मेरा हाथ घुटने पर रखा है तो मैं उसे हिला नहीं सकता, उठा नहीं सकता। मेरा सिर जैसा है फिर उसको मैं आड़ा तिरछा नहीं कर सकता। मेरा शरीर उस आकृति में बिल्कुल बंध जाता है। और न केवल मेरा शरीर बल्कि मेरे भीतर चेतना भी उसी आकृति में बंध जाती है। आपको ख्याल में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ख्याल जैसी चीज़ ही नहीं बची है। आपके विचार में भी नहीं आया होगा कि सिद्धासन, पिरामिड की आकृति पैदा करना है शरीर में। बुद्ध की, महावीर की सारी मूर्तियां जिस आसन में हैं, वह पिरामिडिकल हैं। जमीन पर बेस बड़ी हो जाती है, दोनों पैर की, और ऊपर सब छोटा होता जाता है, सिर पर शिखर हो जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। उस अवस्था में उस आसन को सिद्धासन कहा है। क्यों? क्योंकि उस आसन में सरलता से प्रकृति के नियम अपना काम छोड़ देते हैं और प्रकृति के ऊपर जो परमात्मा के गहन सूक्ष्म नियम हैं, वे काम करना शुरू कर देते हैं। वह आकृति महत्वपूर्ण है। दिमित्री कहता है कि जमीन से उठ जाने के बाद फिर मैं आकृति नहीं बदल सकता, कोई उपाय नहीं है, मेरा कोई वश नहीं रह जाता। जमीन पर लौटकर ही आकृति बदल सकता हूँ। ये शरणागति की अपनी आकृति है, अहंकार की अपनी आकृति है। अहंकार को आप जमीन पर लेटा हुआ सोच सकते हैं, कंसीव भी नहीं कर सकते। अहंकार को सदा खड़ा हुआ ही सोच सकते हैं। बैठा हुआ अहंकार, सोया हुआ अहंकार कोई अर्थ नहीं रखता। अहंकार सदा खड़ा हुआ होता है। शरण के भाव को आप खड़ा हुआ सोच सकते हैं। शरण का भाव लेट जाने का भाव है, किसी विराटतर शक्ति के समक्ष अपने को छोड़ देने का भाव है। मैं नहीं, तू, वह भावना उसमें गहन है। मैंने आपसे कहा कि प्रकृति के नियम काम करना छोड़ देते हैं अगर हम परमात्मा के नियम में अपने को समाविष्ट करने में समर्थ हो जाएं। इस संबंध में कुछ बातें कहनी जरूरी हैं। महावीर के संबंध में कहा जाता है, और 2500 साल में महावीर के पीछे चलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं समझा पाया कि उसका राज क्या है। महावीर ने 12 वर्षों में केवल 365 दिन भोजन किया। इसका अर्थ हुआ कि 11 वर्ष भोजन नहीं किया। कभी 3 महीने बाद 1 दिन किया, कभी महीने बाद 1 दिन किया। 12 वर्ष के लंबे समय में सब मिलाकर 365 दिन, 1 वर्ष भोजन किया। अनुपात अगर ले तो 12 दिन में 1 दिन भोजन किया और 11 दिन भूखे रहे। लेकिन महावीर से ज़्यादा स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है, शक्तिशाली शरीर खोजना मुश्किल है। बुद्ध या क्राइस्ट या कृष्ण या राम, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महावीर के सामने कोई भी नहीं टिकते। हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है। और महावीर शरीर के साथ जैसे जैसे नियम बाह्य काम कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। 12 साल तक यह आदमी 365 दिन भोजन करता है। इसके शरीर को तो गिर जाना चाहिए कभी का, लेकिन क्या हुआ है कि शरीर गिरता नहीं। तो मैंने अभी नाम लिया है रॉबर्ट पावलिटा का। इसकी प्रयोगशाला में बहुत अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें एक प्रयोग भोजन के बाहर सम्मोहन के द्वारा हो जाने का भी है। जो व्यक्ति इस प्रयोगशाला में काम कर रहा है उसने चकित कर दिया है। पावलिटा की प्रयोगशाला में कुछ लोगों को 10-10 साल के लिए सम्मोहित किया गया। वो 10 साल तक सम्मोहन में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन उनका सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा। वह गहरी सम्मोहन की अवस्था बनी रहेगी। और कुछ लोगों ने तो अपना पूरा जीवन सम्मोहन के लिए दिया है। जो पूरे जीवन के लिए सम्मोहित किए गए हैं, उनका जीवन भर सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा। उनमें एक व्यक्ति है, बर्फिलव। उसको 3 सप्ताह के लिए पिछले वर्ष सम्मोहित किया गया और 3 सप्ताह पूरे समय उसे बेहोश सम्मोहित रखा गया और उसे 3 सप्ताह बार बार सम्मोहन में झूठा भोजन दिया गया। जैसे उसे बेहोशी में कहा गया कि तुझे एक बगीचे में ले जाया जा रहा है, देख कितने सुगंधित फूल और कितने फल लगे हैं, सुगंध आ रही है। उस व्यक्ति ने एक जोर से श्वास खींची और कहा, अद्भुत सुगंध है, प्रतीत होता है सेब पक गए। पावलिटा ने उन झूठे, काल्पनिक, फैंटेसी के बगीचे से फल तोड़े,
उस आदमी को दिए और कहा कि लो, बहुत स्वादिष्ट हैं। उस आदमी ने शून्य से लिए गए शून्य सेवों को खाया। कुछ था नहीं वहां, स्वाद लिया, आनंदित हुआ। 15 दिन तक उसे इसी तरह का भोजन दिया गया, पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, झूठा पानी कहें, झूठा भोजन कहें। 10 डॉक्टर उसका अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा है कि रोज उसका शरीर और भी स्वस्थ होता चला गया। उसको जो शारीरिक तकलीफें थीं वे 5 दिन के बाद विलीन हो गईं। उसका शरीर अपने मैक्सिमम स्वास्थ्य की हालत में आ गया। 7वें दिन के बाद शरीर की सामान्य क्रियाएं बंद हो गईं। पेशाब या पाखाना, मलमूत्र विसर्जन सब विदा हो गया, क्योंकि उसके शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा है। 3 सप्ताह के बाद जो सबसे बड़े चमत्कार की बात थी, वही है कि वह परिपूर्ण स्वस्थ अपनी बेहोशी के बाहर आया। और बड़े आश्चर्य की बात जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वही है कि उसका वजन बढ़ गया। यह असंभव है। जो वैज्ञानिक वहां अध्ययन कर रहा था, डॉक्टर रेजहिल, उसने वक्तव्य दिया है, दिस इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। पर उसने कहा कि इम्पॉसिबल हो या न हो, असंभव हो या न हो, लेकिन ये हुआ है और मैं मौजूद था। और 10 रात और 10 दिन पूरे वक्त पहरा था कि उस आदमी को कुछ खिला न दिया जाए, कोई तरकीब से कोई इंजेक्शन न लगा दिया जाए, कोई दवा न डाल दी जाए। कुछ भी उसके शरीर में नहीं डाला गया। वजन बढ़ गया। तो रेजहिल उस पर साल भर से काम कर रहा है और रेजहिल का कहना है कि यह मानना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग लाइक एन अननोन एक्स फोर्स। कोई एक शक्ति है अज्ञात एक्स नाम की, जो हमारी वैज्ञानिक रूप से जानी गई किन्हीं शक्तियों में समाविष्ट नहीं होती, वही काम कर रही है। उसे हम भारत में प्राण कहते रहे हैं। इस प्रयोग के बाद महावीर को समझना आसान हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों को भी उपवास करना हो वे तथाकथित जैन साधुओं से सुन समझकर उपवास करने के पागलपन में न पड़ें। उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सिर्फ भूखा मरवा रहे हैं, अनशन को उपवास कह रहे हैं। उपवास की तो पूरी और ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और अगर उस भांति प्रयोग किया जाए तो वजन नहीं गिरेगा, वजन बढ़ भी सकता है। पर महावीर का वह सूत्र खो गया। संभव है रेचल उस सूत्र को चेकोस्लोवाकिया में फिर से पुनः पैदा कर लेगा। यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम अभागे लोग हैं। हम व्यर्थ की बातों में और विवादों में इतना समय नष्ट करते हैं और करवाते हैं कि सार्थक को करने के लिए समय और सुविधा भी नहीं बचती। और हम ऐसी मूलताओं में लीन होते हैं जिन्होंने विद्वत्ता का आवरण ओढ़ रखा है। और हम बंधी हुई अंधी गलियों में भटकते रहते हैं जहाँ रोशनी की कोई किरण भी नहीं है। ये प्रकृति के नियम के बाहर जाने की महावीर की तरकीब क्या होगी? क्योंकि महावीर तो सम्मोहित या बेहोश नहीं थे। यह पावलेटा और रेजहिल का जो प्रयोग है, ये तो एक बेहोश और सम्मोहित आदमी पर है। महावीर तो पूर्ण जागृत पुरुष थे, वह तो बेहोश नहीं थे। वह तो उन जागृत लोगों में से थे जो कि निद्रा में भी जागृत रहते, जो कि नींद में भी सोते नहीं, जिन्हें नींद में भी पूरा होश रहता है कि यह रही नींद। नींद भी जिनके आसपास ही होती है, अराउंड दी कानक, कभी भीतर नहीं होती। वे उसे जांचते हैं, जानते हैं कि यह रही नींद, और वे सदा बीच में जागे हुए होते हैं। तो महावीर ने कैसे किया होगा? फिर महावीर का सूत्र क्या है? असल में सम्मोहन में और महावीर के सूत्र में एक आंतरिक संबंध है, वह ख्याल में आ जाए। सम्मोहित व्यक्ति बेहोशी में विवश होकर समर्पित हो जाता है, उसका अहंकार खो जाता है, और तो कुछ फर्क नहीं है। अपने आप जानकर वह नहीं खोता, इसलिए उसे बेहोश करना पड़ता है, बेहोशी में खो जाता है। महावीर जानकर उस अस्मिता को, उस अहंकार को खो देते हैं और समर्पित हो जाते हैं। अगर आप होशपूर्वक भी, जागे हुए भी समर्पित हो सके, कह सके अरिहंत शरण पवज्जामि, तो आप उसी रहस्य लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहां रेजल और पावलेटा प्रयोगकर्ता केवल बेहोशी में प्रवेश कर पाता है। होश में आने पर तो उस आदमी को भी भरोसा नहीं आया कि यह हो सकता है। उसने कहा, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी, मैं नहीं मान सकता। होश में आने के बाद तो वह एक दिन बिना भोजन के न रह सका। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा। अहंकार वापस आ गया। अहंकार अपने सुरक्षा आयोजन को लेकर फिर खड़ा हो गया। उस आदमी को समझा रहे हैं डॉक्टर कि नहीं मरेगा, क्योंकि 21 दिन तो हम देख चुके कि तेरा स्वास्थ्य और बड़ा है। पर उस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे भोजन दें। भय लौट आया। ध्यान रहे,
मनुष्य के चित्त में जब तक अहंकार है तब तक भय होता है। भय और अहंकार एक ही ऊर्जा के नाम हैं। तो जितना भयभीत आदमी उतना अहंकारी, जितना अहंकारी उतना भयभीत। तो आप सोचते होंगे कि अहंकारी बहुत निर्भय होता है, तो आप गलती में हैं। अहंकारी अत्यंत भयातुर होता है। यद्यपि अपने भय को प्रकट न होने देने के लिए वह निर्भयता के कवच ओढ़े रहता है, तलवारें लिए रहता है हाथ में कि संभल कर रहना। महावीर कहते हैं, अभय तो वही होता है जो अहंकारी नहीं होता, क्योंकि फिर भय के लिए कोई कारण नहीं रहा, भयभीत होने वाला भी नहीं रहा। इसलिए महावीर कहते हैं कि जो निर्भय अपने को दिखा रहा है वह तो भयभीत है ही। अभय, अभय का अर्थ वही हो सकता है अभय जो समर्पित, शरणागत, जिसने छोड़ा अपने को। अब कोई भय का कारण न रहा।